लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद संभवी चौधरी ने शनिवार को कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। संविधान पर जारी बहस के बीच उन्होंने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा आरक्षण को लेकर बयानों के सहारे कांग्रेस को जमकर घेरा। उनके भाषण की सत्ता पक्ष के द्वारा खूब सराहना की जा रही है। संभवी ने सदन को संबोधित करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के द्वारा आरक्षण को लेकर अलग अलग समय में दिए गए बयानों को संसद में जिक्र किया। युवा सांसद संभवी चौधरी ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी कभी न कभी आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस व्यवस्था से 2M दर्जे के नागरिक आते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान के सिद्धांतों को अटल रखा है और संविधान को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। संभवी चौधरी ने कहा कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में लिखा था कि मैं किसी भी तरीके से आरक्षण को पसंद नहीं करता हूं, खासकर नौकरी में। मैं ऐसी भी किसी तरीके का विरोध करता हूं जिसके जरिए अक्षम लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कहा था कि एक ऐसा तरीका अपनाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। संभवी चौधरी ने राजीव गांधी के द्वारा मार्च 1985 में दिए गए एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण पर इडियट्स को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे लोग देश को नुकसान करते हैं। राजीव गांधी ने 2 मार्च को एक अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा था कि संविधान बनाते समय पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसको लेकर बीते वर्षों में काफी राजनीति हुई है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए, वास्तव में दबे और पिछड़े वर्गों को यह सुविधा दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धुओं बढ़ावा से पूरे देश को नुकसान होगा। आपको बता दें कि संभवी चौधरी ने लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नाम लिए बिना परोक्ष निशाना साधा और कहा कि संविधान नेता के हाथ में नहीं दिल में होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आपातकाल के जरिए संविधान को चोट पहुंचाने और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का भी आरोप लगाया। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिडेंस तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।